नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जो सॉलिड वर्क्स से रिलेटेड है। दोस्तों आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सॉलिड वर्क्स में एक डिजाइन कनेक्टिंग रड के बारे में बताऊंगा, जो उसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा कि कनेक्टिंग रड को कैसे डिजाइन किया जाता है। बेसिकली दोस्तों जो कनेक्टिंग रड को दो टाइप से आप डिजाइन कर सकते हैं। पहला पार्ट बाय पार्ट डिजाइन करके लास्ट में असेंबल कर सकते हैं, और सेकेंड में आप पार्ट में ही कंप्लीट डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो डिजाइन बताऊंगा वो पार्ट में ही कंप्लीट डिजाइन कर सकते हैं, असेंबल करने का कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों आज मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मेरे चैनल से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें दोस्तों आज मैं मेरा जो चैनल है वो टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस के नाम से है, और उसमें मैं जो बताता हूँ वो है ऑटोकैड जो मैकेनिकल से रिलेटेड है। ऑटोकैड 2D एंड 3D सॉलिड वर्क्स है। ऑटोकैड में बेसिकली 2D ड्राइंग बनाया जाता है जो प्रोडक्शन कंप्लीट कर सके, प्रोडक्शन हो सके, या कोई ऑब्जेक्ट का आप डिजाइन बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर डायमेंशन दिया जाता है जिससे आप उसका फैब्रिकेशन कर सकते हैं। दूसरा सॉलिड वर्क्स जो 3D के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल से बताते आ रहा हूँ और आगे तक बताऊँगा। एनसिस वर्कबेंच 18.1 ये बेसिकली दोस्तों मैकेनिकल का एक सॉफ्टवेयर है जो एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी 3D बनाएंगे, उसको एनालिसिस किया जाता है, उसका स्टेबिलिटी चेक किया जाता है। चौथा है CNC प्रोग्रामिंग जो G कोड और M कोड के बेस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं स्टेट प्रो के बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्टेट प्रो मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं है बट ये सिविल का सॉफ्टवेयर है। इसमें भी एनालिसिस किया जाता है एनसिस के बेस पे। जैसे एनसिस मैकेनिकल पार्ट्स को एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज करते हैं, उसी तरीक़ा से सिविल में किसी भी बिल्डिंग का केवल स्ट्रक्चर एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद कोरल ड्रॉ भी दोस्तों ये है एक ग्राफिक्स के बारे में, जो भी बैनर डिजाइन बनाया जाता है उसके बारे में ये कोरल ड्रॉ पे काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उस पर मैं वर्क करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अभी जो मेरा टॉपिक है वो है कनेक्टिंग रॉड को कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे इसका डिजाइन करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों ये है सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क्स जिसमें मैं 3D बना चुका हूँ कनेक्टिंग रड। तो दोस्तों ये केवल पार्ट में ही एक ही बार में डिजाइन करके कंप्लीट बनाया गया है। चलते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करके पार्ट सेलेक्ट करेंगे। पार्ट सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड। उसके बाद दोस्तों प्लेन सेलेक्ट करना है। प्लेन बेसिकली क्या होता है, आप जो प्लेन सेलेक्ट करेंगे उसी के बेसिस पे आपको आइसोमेट्रिक व्यू शो करेगा सॉलिड वर्क्स। तो चलते हैं दोस्तों, ये तो टॉप व्यू हो गया। जो आप किसी भी बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं तो आप टॉप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आइसोमेट्रिक में आपको फ्रंट, साइड और टॉप व्यूज देखने को मिले। फ्रंट व्यू में क्या होता है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाया हूँ फ्रंट व्यू में ही बनाया हूँ जो ऐसा आपको लगे। तो दोस्तों फ्रंट व्यू मैं सिलेक्ट करता हूँ। फ्रंट व्यू सिलेक्ट करके स्केच किया हूँ। स्केच करने के बाद अब दोस्तों 2D ड्राइंग करना है। 2D ड्राइंग बेसिकली क्या होता है, आप स्केचिंग कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, सर्कल पहले ड्रॉ करेंगे, 1 2, उसके बाद तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे और डायमेंशन इसका देना है 13 mm जो डायमीटर है। 13 mm
अब दोस्तों तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप 1, 2 और ये तीसरा है, तीसरा को सिलेक्ट करके इक्वल कर देना है, जो तीनों का डायमेंशन फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं, ये सर्कल से ये सर्कल के बीच का डायमेंशन 56 mm है और 56 mm जो सेंटर से भी डायमेंशन देना जरूरी होता है। 56 डिवाइड बाई 2 जो 28 mm पे इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा। अब दोस्तों थर्ड चलते हैं। थर्ड में क्या है, जो सेंटर से मेरा डायमेंशन है वो मैं डायमेंशन दे देता हूँ इसको, जो 39 mm। तो दोस्तों ये भी मांग रहा है कि मुझे भी 39 चाहिए, तो इसको भी 39 mm दे देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो सर्कल है, ये सर्कल से ये सेंटर के बीच का डायमेंशन है अपना 15 mm। 15 mm होने के बाद ये जो सेकेंड सर्कल और जो थर्ड सर्कल है इसके बीच में डायमेंशन 17 mm है। अब दोस्तों ये सर्कल तो हो गया, अब एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो लेटेस्ट वाले सर्कल है इसको सर्कल लेकर और टेंजेंट करना है। नेक्स्ट फिर इसी सर्कल को सिलेक्ट करके जो थर्ड सर्कल है उसको सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट करें। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो टेंजेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि दो सर्कल को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आउटर लाइन से होगा और वो ट्रिम हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इसका जो डायमेंशन 144 सॉरी 144। अब इसको ट्रिम कर दें, ये ट्रिम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सर्कल। स्मॉल सर्कल पे क्लिक करेंगे और इक्वल कर देंगे। सॉरी, इक्वल यहाँ पे नहीं करना है, टेंजेंट ही करना है। टेंजेंट करेंगे, टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट टेंजेंट, ओके। उसके बाद डायमेंशन इसका 144 डायमीटर देना है और ट्रिम कर देना है इसको। ये मेरा हो गया दोस्तों एक साइड का। अब नेक्स्ट सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप मिरर कर सकते हैं, इसको मिरर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी है मिरर करना। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपने कामों को कम टाइम में ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो सेम ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट बना उसको मिरर कर दे या मिरर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से मिरर होता है। अबाउट रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट के अबाउट मैंने मिरर कर दिया और इसको सॉरी इसका डायमेंशन था 26 mm। उसके बाद जो सेकेंड रेडियस है इसके अंदर इसका डायमेंशन है 13 mm। तो 13 mm सिलेक्ट करके इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद डायमेंशन यहाँ इसको दे देना है 13 mm। 13 mm हो गया। अब ट्रिम करना है इसको। नेक्स्ट मिरर करना है। मिरर में कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये और ये
सेकेंड मिरर किसके रेफरेंस में, जो मैंने रेफरेंस पॉइंट दिया। तो दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, जब रेफरेंस मिरर अबाउट किसके रेफरेंस में आप मिरर करना चाहते हैं, तो मैंने एक रेफरेंस लाइन दे रखा है। रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको भी ट्रिम कर दें। ट्रिम होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसका डायमेंशन है 28। mm 14 mm करने के बाद एक आर्क पॉइंट लेना है। आर्क लेने के बाद इसका डायमेंशन 144 डायमेंशन देना है। बेसिकली ये यहाँ पे कर्व, ये जो अर्क है, अर्क देना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके लिए आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप इसको टेंजेंट करें सबसे पहले। सेकेंड इसको भी आप टेंजेंट करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों जब डायमेंशन यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 144, तो यहाँ से एग्जैक्ट डायमेंशन मिल जाता है। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, मिरर पे क्लिक करेंगे। मिरर पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दें। इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका फिर बाद में मुझे काम आएगा, तो मैं वहां पे ड्रॉ कर लूंगा। यस, उसके बाद दोस्तों हाँ, ये कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद अब दोस्तों क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इनर साइड उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट हो जाएगा, फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा, तो कोई भी इसमें एरर नहीं है। उसके बाद एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करना है। एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करने के बाद इसका डायमेंशन 7 mm देना। 7 mm हो गया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं असेंबल करना चाहता हूं तो ऐसा मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद असेंबल करना पड़ेगा। बट इसी में कैसे एक ही साथ असेंबल कर सकते हैं, पार्ट में ही बना सकते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूं। सेकेंड, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो 56 mm का, और इसको होल कर देना है। ये होल हो गया। नेक्स्ट इसी को सिलेक्ट करना है और स्केच करना है। स्केच का बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो कोई भी न्यू आप स्केचिंग करना चाहते हैं, जो पार्ट ड्राइंग बनाना चाहते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे पहले स्केच किया जाता है, उसके बाद ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। विदाउट स्केच आप किसी भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सर्कल एक ड्रॉ करना है जो 65 mm, और सेकेंड है जो 56 mm।
तो 56 mm तो एक्सेप्ट हो गया, बट जो सेकेंड सर्कल है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये अब 65 mm ड्रॉ हो गया। अब एक्सट्रूड बॉस करना है, इसका 14 mm बाहर निकालना है। 14 mm बाहर निकल गया है। दोस्तों इधर भी स्केच करना है। इस पे आके मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे ऐसे मैं डायरेक्ट बना देता पीछे वाले जो 14 mm का सर्कल बनाया हूं उसी के अकॉर्डिंग, बट मैं कुछ बताना चाहता हूं जो आपको समझ में आ जाए। इसका जो होल होगा वो 42 हो जाएगा, जो टोटल मिलकर 42 हो जाएगा। ये हो गया 28 + 7 + 7। अब दोस्तों इसको मिरर करना है मुझे। मिरर पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, प्लेन ड्रॉ करना मैं भूल गया हूं, अभी इसको ड्रॉ करता हूं। प्लेन एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप फीचर्स में जाएं। फीचर में जाने के बाद प्लेन पे सिलेक्ट करें। प्लेन को सिलेक्ट करते ही आप एक फेस को सिलेक्ट करें। एक फेस को सिलेक्ट करेंगे तो 14 mm का एक प्लेन डायमेंशन दे और उसको मिड में कर दें। अब मिड में करने के बाद अब दोस्तों लाइन पैटर्न पे जाए और मिरर पे सिलेक्ट करें। मिरर पे सिलेक्ट करने के बाद ही ऑटोमेटिक ये प्लेन सिलेक्ट हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा जो ये हो गया। सेकेंड फेस सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्ट कर लें और ये सिलेक्ट करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद ही दोस्तों ये आ जाएगा जो आपको ये आपको मिल गया। सेकेंड चलते हैं दोस्तों, क्या करना है, फेस सिलेक्ट करें, प्लेन सिलेक्ट करें और इसको नॉर्मल कर दें। जैसे नॉर्मल करेंगे नॉर्मल करेंगे नेक्स्ट चलते हैं। इसको डिलीट कर दे। ये डिलीट हो गया। अब इसको नॉर्मल करने के बाद, स्केच करने के बाद नॉर्मल करें। ये नॉर्मल हो गया। अब दोस्तों एक सर्कल ड्रॉ करना है और दूसरा सेकेंड सर्कल। दोस्तों इसका तो डायमेंशन 65 mm है और सेकेंड ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके टेंजेंट करना है और
टेंजेंट करने के बाद इसका डायमेंशन नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेकेंड को टेंजेंट करना है और ये लाइनिंग और ये लाइनिंग को आप यहाँ पे सॉरी सिलेक्ट आइटम कैन नॉट बी कन्वर्ट टू ए लाइन या मिरर। तो इसको क्या करना है दोस्तों, सर्कल को डिलीट करेंगे, यहाँ से आर्क लेंगे। आर्क लेने के बाद ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका डायमेंशन 200 mm दे दें और यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करें। रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करने के बाद मिरर करें और ये जो ट्रिम लेकर ये ऑब्जेक्ट को कट कर दें और फीचर्स में जाकर एक्सट्रूड करें। एक्सट्रूड में क्या होगा, सबसे पहले आप ब्लाइंड में क्लिक करके ब्लाइंड पे डायरेक्शन 1 में जो ब्लाइंड है उस पर क्लिक करके मिड प्लेन पे क्लिक करें और 28 mm ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, क्या करना है उसके लिए सबसे पहले प्लेन 1 को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन 1 को सिलेक्ट करने के बाद इसके और नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद आप एक लाइनिंग ले ये लाइन से ये लाइन कनेक्ट कर दे और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आप ये सेंटर से ये जो सेंटर है और ये सेंटर दोनों के बीच का डायमेंशन 250 mm दे देना है। 250 देने के बाद आप इसको एक्सट्रूड कर दें। एक्सट्रूड करने के बाद ब्लाइंड पे जाए, मिड प्लेन सिलेक्ट करें इसका डायमेंशन पूरा होगा 42 mm। 42 mm होने के बाद अगेन सिलेक्ट मिड प्लेन और यहां से स्लॉट लेंगे। स्लॉट का डायमेंशन 150 mm और डाया इसका 8 mm। और दोस्तों जो इसका सेंटर से ये सेंटर 30 mm होने के बाद अब फीचर में जाए। फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड कट पे क्लिक करें। एक्सट्रूड कट पे क्लिक करने के बाद मिड प्लेन करें और 45 mm। ये मटेरियल रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। थ्री पॉइंट अर्क लेना है और सिलेक्ट करें, एक लाइन ड्रॉ करना है और इसको दोस्तों डायमेंशन दे दें कि इसका जो रेडियस है 70 mm, रेडियस 70
mm, 78x2, ये डायमीटर आ जाएगा। और इसका जो ये डायमेंशन सही है, आप इसको डिलीट कर दें। और फीचर्स में जाने के बाद, सॉरी, सबसे पहले स्केच में ही मिरर कर लेंगे। रेफरेंस, ओके कर दे। ओके करने के बाद फीचर्स में जाएं, सॉरी एक्सट्रूड नहीं होगा, एक्सट्रूड कट होगा। एक्सट्रूड कट पे क्लिक करें और इसको मिड कर दें, जिससे क्या होगा, सॉरी मिड नहीं होगा, यहाँ पे ब्लाइंड ही रहेगा। और डायमेंशन बढ़ा दें, डायमेंशन बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कट कर दें। ये आपको एग्जैक्ट मिल गया। अब जो पीछे का एक सर्कल है वो ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, इस पे फेस पे, टॉप फेस, फ्रंट फेस पे आप सिलेक्ट करें और ये स्केच करें। स्केच हो चुका है। अब यहाँ पे सर्कल, 2 सर्कल का रिक्वायरमेंट है, एक सर्कल और दूसरा सर्कल। पहला सर्कल का डायमेंशन 24 mm और दूसरा जो सर्कल है इसका डायमेंशन 35 mm। अब इसको क्या करना है दोस्तों, एक्सट्रूड कट नहीं होगा, एक्सट्रूड बॉस होगा, जो एक्सट्रूड कट की तरह ही काम करेगा। ये दोस्तों गलती नहीं, ये यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है, बट मैं कुछ और तरीका आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जो मेरा ये प्लेन है, ये प्लेन पे सिलेक्ट करें, उससे भी हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा आपको ये होगा समझने में दिक्कत है। इसका 35 mm, और 35 mm इंटर करें। फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस करें। एक्सट्रूड बॉस करने के बाद आप सॉरी थिन पे नहीं होगा, ये मिड प्लेन पे जाना है। मिड प्लेन पे जाएंगे तो इसका डायमेंशन आपको देना है 42 mm। 42 mm डायमेंशन दे देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन जाएगा। बट ये जो सर्कल है, आप इस पे क्लिक करें और फीचर्स स्केच करें, एक सर्कल ड्रॉ करें और फीचर्स में जाए, एक्सट्रूड कट कर दें। एक्सट्रूड कट करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों कुछ मैं एडवांस में बताना चाहता हूँ कि बस इसमें क्या करें जो इसका कलर बढ़िया लगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो पहले का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या इसका कलर आ रहा है, कैसा, कितना बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी, जो समझ में आ जाए आपको। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं अब जो अभी बनाया वो ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं कलर कैसा है। आप सबसे पहले यहाँ पे व्यू सेटिंग पे जाए। व्यू सेटिंग में जो रियल व्यू ग्राफिक्स होता है ना, उसको एनेबल कर दें। ये मेरा एनेबल है। और शैडो इन शेडेड मोड पे भी क्लिक करें। शेडेड मोड पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं शैडो इसका है, बट शैडो का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपीयरेंस पे जाएं। अपीयरेंस पे जाने के बाद मेटल्स पे सिलेक्ट करें। मेटल्स पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे मैकेनिकल मेटल्स के बारे में पूरे प्रॉपर्टीज के साथ है। तो आप जिंक पे जो भी है आप वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, डबल टैप करेंगे यहाँ पे क्लिक, तो आपको ये मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो से जो भी सीख मिले आपको उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। एक दोस्तों और इसमें कमी